हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से वीडियो में। जी हाँ, ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़े काम की वीडियो है। इस वीडियो में आपको मालूम है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ट्वेल्थ के सिलेबस को। हाँ, ट्वेल्थ के सिलेबस को। तो क्या मैं सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात करूंगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक सब्जेक्ट के सिलेबस की जिसका नाम है इंग्लिश। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द होता है। बिहार बोर्ड के बच्चे सचमुच में मेहनती तो जरूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेंथ से पहले इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेते। और इसी का परिणाम ये होता है कि टेंथ में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होने की वजह से वो 11th में भी इंग्लिश नहीं पढ़ते, और जब ट्वेल्थ के एग्जामिनेशंस की बारी आती है तो वो अचानक से अब सोचते हैं कि पूरी इंग्लिश हम एक दिन में सीख जाए, हो सकता है एग्जाम के पहली रात सीख जाए। हाँ, एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि बहुत स्थितियों में देखा गया है कि अगर अंतिम महीने की भी पढ़ाई अगर सही तरीके से कर ली जाए तो टू एन एक्सटेंट 60 to 70% के बीच स्कोर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप 60 to 70% के बीच स्कोर करना चाहते हैं? नहीं ना। मेरे कुछ बच्चे जो इस साल 2020 में जितने लोग एग्जाम दिए हैं, अगर आप उनसे मिलोगे या बातें करोगे तो वो बताएंगे कि ट्वेल्थ में जो 100 मार्क्स की इंग्लिश थी उसमें उन्होंने 96 प्लस, सारे लोगों ने, लगभग लोगों ने 96 प्लस स्कोर किया है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में। कुछ लोगों ने तो 97 98 तक स्कोर किया है इंग्लिश में। अब जरा समझना कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से होना चाहते हो? अगर हां, तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक बड़े ही अच्छे से देखना, बड़े ही तन्मयता, बड़े ही शिद्दत से देखना। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली हम किन किन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर आने वाले हैं। और बाकी लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, और कैसे ज्वाइन करना है ट्वेल्थ इंग्लिश के लिए उसका तरीका भी। चलिए, यहाँ पे ट्वेल्थ इंग्लिश की बात हो रही है और 100 मार्क्स की बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये 100 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, 150 मार्क्स की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस बार 100 मार्क्स के इंग्लिश होंगे, 50 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर को हटा दिया गया है, उसे 100 मार्क्स के हिंदी से रिप्लेस कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो इंग्लिश से बड़ा डरते हैं कि चलो अब तो 50 नंबर की इंग्लिश कम बनानी पड़ेगी। वैसे उनके पास पहले भी ये ऑप्शन था कि वो चाहते तो 100 मार्क्स की इंग्लिश और 100 मार्क्स की हिंदी ले सकते थे। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। इंग्लिश एक आसान सब्जेक्ट है अगर सही मायने में देखा जाए तो। अगर थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। देखो, सिलेबस को दो भाग में बांट रहा हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। समझना जरा इसके पीछे के रीजन क्या है। इसके पीछे के रीजन ये है कि एग्जामिनेशंस भी आपके इसी तरीके से होने वाले हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जब बात ऑब्जेक्टिव की करी जाएगी तो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे। कितने क्वेश्चंस? 50 मार्क्स के क्वेश्चन। अच्छा, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होंगे तो क्या ये सारी की सारी बुक से होंगी या फिर कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चंस होंगे? जी, ग्रामर एंड बुक्स दोनों से होंगे। जिसमें ग्रामर से कितने क्वेश्चंस होंगे? तो ग्रामर से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामर के कुछ चैप्टर्स जैसे करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स अगर देखा जाए तो जिसमें टाइम एंड टेंस, जेरंड, पार्टिसिपल, इस तरीके के कुछ चैप्टर्स आते हैं, जिससे आपके लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करेक्ट वर्ब। यानी कि वर्ब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और वर्ब नहीं, उसे यूजेस ऑफ वर्ब आप कह सकते हो। यूजेस ऑफ वर्ब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, यूजेस ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो आप समझना जरा, यूजेस ऑफ वर्ब एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इसमें आप अगर देखो तो 70% ऑफ इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मॉडल्स जो एक्सक्लूसिवली हमने यहां पे लिख रखा है, ये भी वर्ब का ही पार्ट है। यहां से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडिपेंडेंटली मॉडल्स इसलिए रखा गया क्योंकि मॉडल से डायरेक्टली 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बाकी सेंटेंस करेक्शंस के 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, वॉइस के 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, नरेशन के 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जी, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या मिस स्पेल्ड वर्ड जिसको कहते हो, वहां से
1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और ये जो नया पैटर्न में चीजें शामिल हुई है उसमें आर्टिकल से भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोनाउन के भी 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इसे पूरा जोड़ोगे तो आप देखोगे 12, 5, 17, 3, 20 और 3, 23, 2, 25, 2, 27, 1, 28, 29 और 30, ये टोटल 30 मार्क्स के सिलेबस हो गए जो ग्रामर के होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। अब बात रही 80 मार्क्स के। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कुछ चैप्टर्स जैसे सिंटैक्स, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब इन चीजों को इग्नोर करने की जरूरत नहीं, इसे भी इंक्लूड करना है, इसे भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमसे सिर्फ प्रेपोजिशन क्वेश्चन पूछेंगे तो हम डिग्री क्यों पढ़े, रिमूव टू क्यों पढ़े, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इन सारे चैप्टर्स से ही ये क्वेश्चंस डेराइव होकर के आते हैं। कॉमन एरर के क्वेश्चंस हो गए, ये सब कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे ना। चीजें समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स ग्रामर में, ये आपका सिलेबस था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बुक से 20 मार्क्स, अभी ऑब्जेक्टिव की ही बात हो रही है। बुक कौन कौन सी है? तो रेनबो पार्ट 2, 11th में रेनबो पार्ट 1 पढ़ना था, रेनबो पार्ट 2 आपको 12th में पढ़ना है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक पतली सी बुक है, यही पढ़ना है आपको। अब बुक से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? तो पोएम से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे पोएम से जी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, और प्रोज से मतलब कहानियों से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स एग्जैक्टली। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास पे आधारित 4 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थे 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स का एक सिलेबस, जिसमें 30 मार्क्स ग्रामर एंड 20 मार्क्स आपके किताबों से होंगे। अब बात करते हैं हम सब्जेक्टिव की, और सब्जेक्टिव आपके 50 मार्क्स के होंगे क्योंकि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो इसमें आपको फिर से 2 सेक्शन होगा, ग्रामर एंड बुक। जब बात हम ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में आपको 17+5 ये जो लिखा हुआ है इसे समझना। जनरली 17 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन होता है जो सेलेक्टिव होता है, आप चाहें तो उसे बनाएं, आप चाहें तो ना बनाएं। कहने का मतलब ये 5 नंबर अगर यहां से बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो बुक वाले पार्ट में ये 5 नंबर फिर से सेलेक्टिव आएगा, या तो यहां से या तो वहां से आपको बनाना ही होगा। जैसे ग्रामर कहने का मतलब इसमें हम ये आपका रीडिंग सेक्शंस भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ए से 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो 5 ए से दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखना होता है। तो ये अगर देखा जाए सही मायने में तो ये टीचर्स के गेस किए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखना है। भरोसा हमें खुद की मेहनत पे रखना है, भरोसा हमें कंप्लीट थॉरो स्टडी पे रखना है। 5 क्या, हम 50 ऐसे पढ़ के जाएंगे, 500 ऐसे पढ़ के जाएंगे, मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना करके जाएंगे, ताकि एग्जामिनेशंस में कहीं भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और रटने की जरूरत नहीं, हम तरीका सीख के जाएंगे कि कैसे लिखे। अगर तरीका सीख जाएंगे तो 5000 भी ऐसे लिखने के लिए आएगा तो आप आराम से लिख लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो ये 8 नंबर के ऐसे के क्वेश्चंस होंगे। और लेटर के फॉर्मल या इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब वो ही सूट टाई बेल्ट वाला, एकदम पूरा एकदम बन ठन के जो स्मार्ट वाला बंदा होता है, और इनफॉर्मल मतलब जिसको कैजुअल कह सकते हो, फैमिलियर जिसको कह सकते हो। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में देखा जाए तो मोस्टली आपके फॉर्मल ही पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल 2 पूछे जाएंगे आपसे, और 2 में से आपको 1 का आंसर करना है। और कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। समझ में आ रही है चीजें? कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। और बात रही ट्रांसलेशन, तो यही है सेलेक्टिव। ट्रांसलेशन बनाना चाहो तो बनाओ, ना बनाना चाहो तो मत बनाओ। अगर ट्रांसलेशन बनाते हो तो 7 ट्रांसलेशन में से 5 बनाना होगा, और इसके बदले आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? और कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिज राइटिंग से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थे सब्जेक्टिव के 50 मार्क्स में से 17+5 मार्क्स के ग्रामर के सिलेबस। अब बात करेंगे बुक से। तो बुक से बेसिकली 28+5। अच्छा, ये 28+5 क्यों? जनरली 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 जो होता है सेलेक्टिव होता है। जैसे सेलेक्टिव ये वाला मैचिंग, अगर आप मैचिंग बनाओगे तो वहां ट्रांसलेशन मत बनाना, अगर वहां ट्रांसलेशन बनाओगे तो ये मैचिंग मत बनाना, ये सेलेक्टिव होता है बेसिकली। क्लियर? तो ये 28+5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन, प्रोज से एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि कुछ लाइंस दे दिए गए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 बनाना होगा 4 नंबर के। सेम विल हैपन विद पोएट्री ऑल्सो। पोएट्री में भी 3 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 1 को आपको एक्सप्लेन करना होगा 4 नंबर के। क्लियर? आप कहेंगे सर क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे? जी बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में ही करने होंगे, बहुत ही
छोटा, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मात्र 5 ही बनाना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, यानी 5 into 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रॉज से भी होंगे, पोएट्री से भी होंगे और इंग्लिश राइटर से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे। समझ में आई चीजें? और आपको एक समरी पूछा जाएगा, वो या तो प्रॉज से होगा या तो पोएट्री से होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे? 4। 4 में से कितने? आपको एक समरी लिखना होगा। ये कितने नंबर का होगा? तो 5 नंबर का होगा, इस बात को समझ लीजिए। और उसके बाद नोट्स ऑन इंग्लिश, और इंग्लिश पे आपको नोट्स लिखना होगा। वो अमेरिकन इंग्लिश की बात होगी या इंडियन इंग्लिश की बात होगी या ब्रिटिश इंग्लिश की बात होगी, इस पे नोट्स होगा। और कितने? तो 2 दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पे आपको लिखना होगा। तो अमेरिकन या तो इंडियन, या तो इंडियन या तो ब्रिटिश। तो जनरली आप ये किसी भी 2 पे पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आना ही आना है। तो तीनों पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ लो या इंडियन या अमेरिकन पे पढ़ के जाओ, तो ये एक फिक्स ही रहता है। क्लियर? तो ये 5 मार्क्स के होते हैं। और मैचिंग बता ही दिए, जो मिलान करें, इस बुक को किसने लिखा, इस चैप्टर को किसने लिखा, इस कहानी को किसने लिखा, इस पोएम को किसने लिखा, ये जो होते हैं मिलान करने वाले क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपने देखा अभी क्या, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर के सिलेबस, ये 2020 के एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए और हाँ, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पूरी कोर्सेज ज्वाइन करें, डेमो क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इतना लिख के भेज दो कि मेरा नाम जो भी है XYZ है और मैं आपके 12th इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। अगर आप इतना लिख के भेज दोगे तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा अपने बैच में, जहां पे कुछ डेमो क्लासेस होंगे, उसे देखना। अगर आपको कोर्सेज पसंद आएगी तो फिर आगे की प्रोसेस हम लोग कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यूं ही बने रहिए, यूं ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।